मैं चाहूंगी कि श्री गणेश की वंदना भी साथ साथ हो तो काफी अच्छा होगा। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य किया गया और जितनी तारीफें की जाए काफी बेहद कम है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें। मैं चाहूंगी कि सर कृपया आप मंच पर आए और हमारे समक्ष अपने मुखार बिंदु से कुछ बातें रखें। आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही सिद्ध होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर्वप्रथम टीवी 100 द्वारा आयोजित हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स उत्तराखंड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तथा विशिष्ट अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टीवी 100 चैनल के संपादक श्री कुलिन गुप्ता जी, साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु एवं अन्य प्रतिभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे कहने में बेहद प्रसन्नता हो रही है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि पर आधारित परिणामों के अनुसार उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। चाहे वो कोविड काल के दौरान वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो या जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने की बात हो या चाहे डेंगू की रोकथाम के प्रति जन जागरूकता का विषय हो या फिर टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात हो। यही नहीं, विभाग द्वारा संचालित सेवाओं के कारण निःशुल्क प्रसव की प्रतिशत जो पहले 50% था अब बढ़ के 88% हो गया है। विभाग द्वारा मातृ मृत्यु की दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में 104 नंबर को डायल कर आम जनमानस द्वारा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। राजकीय चिकित्सा इकाइयों में प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी योजना संचालित की जा रही है। इसकी सुविधा 102 निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके प्राप्त किया जा सकता है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के अंतर्गत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों के लिए एम्स ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हब, जिला चिकित्सालय हब तथा एनएचएम हब के विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा
सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क पैथोलॉजी योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी के दौरान 266 प्रकार के पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। और अगर मैं आयुष्मान भारत कार्ड की बात करूं तो अब तक हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और लगभग 49 लाख आयुष्मान कार्ड पूरे स्टेट में बनाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना एवं संचालन नियमावली की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उत्तराखंड के निजी चिकित्सा इकाइयों एवं संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही है, जो धरातल पर राज्य के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं और अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और आज ऐसे ही कई संस्थानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। मैं श्री कुलीन गुप्ता, श्री शाहीन चौधरी एवं टीवी 100 की समस्त टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार अच्छे कार्य करने वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत योगदान दे रहे व्यक्तियों को अपने इस पुरस्कार कार्यक्रम के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कार्यक्रम के मेरे इस भाषण के अंत में मैं कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं। आखिर यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, आखिर यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, रहे जागरूक जन जन, स्वास्थ्य है सबका अधिकार, मिले सभी को ये उपहार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टीवी 100 Healthcare Excellence Award sponsored by उत्तराखंड शासन, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ट्रांसकॉन पावर प्राइवेट लिमिटेड, टलब्रोस फॉर्मुलेशंस, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, जीप LSC जीप देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, श्री साई कंस्ट्रक्शन। तिनका तिनका चुनना पड़ता है, फिर आशियाना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय जी का, यहाँ पर आए और हमारे समक्ष काफ़ी बेहद ही अच्छी अच्छी बातें और योजनाओं के बारे में परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूँगी कि हमारे चीफ इन एडिटर कुलीन गुप्ता सर मंच पर आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सम्मान पुष्पगुच्छ देकर और सॉल उठाकर करें। कृपया जोरदार तालियों से इसी के साथ चाहूँगी कि हमारे चीफ इन एडिटर सर साथ ही कैबिनेट मंत्री जी का भी सम्मान करें और पुष्पगुच्छ भेंट करें। जोरदार तालियों से कृपया सम्मान दें। अब इंतज़ार की घड़ियां बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। अंततः मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कैबिनेट मंत्री जी आए और स्वास्थ्य संबंधित
बहुत सी ऐसी बातें हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में जानना समझना बेहद ज़रूरी है और जिसके लिए हम सब बैठे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को और अच्छा बना सके। सर कृपया आए और 2 शब्द कहें। वहीं ऐसे देश के बच्चे भी भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी और इस मंच से मैं आपको एक बधाई और दे रहा हूं कि कल जन्मदिन पे हम पूरे प्रदेश में एक स्वास्थ्य के तो आज कार्यक्रम है ही, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन जो है सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं। और कल हम सब लोग हर जिलों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। मैं गुप्ता जी को बधाई दे रहा हूं कि असली अवार्ड के जो आज आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने 50 किलो वजन घटा दिया है। ठीक बोल रहा हूं मैं? सच में कह रहा हूं मैंने उनको पहचाना नहीं है। मैंने कहा कि आप वही हैं क्या? मैं वही हूं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अच्छा काम किया तो आपने किया अभी। तो मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और सच में हेल्थ के ऊपर जो है हम सबको जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। आज जिन जिन हॉस्पिटलों को, जिन जिन डॉक्टरों को आप लोग सम्मानित कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी आज उनको अवार्ड दे रहे हैं, मैं सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और चूंकि हम सब के बीच में मुख्यमंत्री जी ने बोलना है तो मैं ज़्यादा न बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को हम लोग रक्तदान अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। हमारे राज्य में 29,500 हम ब्लड जो है इकट्ठा करके रखने की क्षमता हमारे राज्य में है। और हमने टारगेट किया है कि हम 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और 17 तारीख को इस महाअभियान का शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री जी 9 बजे जो है हमारे पुलिस लाइन से शुरू करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है और मैं टीवी 100 को बहुत बधाई दे रहा हूं कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। और मैं मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु की भी कामना कर रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वहीं ऐसे देश के बच्चे भी TV 100 Healthcare Excellence Award sponsored by Uttarakhand Shasan, Haridwar Roorkee Vikas Pradhikaran, Uttarakhand State Warehousing Corporation, National Ayush Mission, National Health Mission, Transcon Power Private Limited, Talbros Formulations, Uttarakhand Krishi Utpadan Vipran Board, Jeep LSC Jeep Dehradun, Department of Fisheries, Sri Sai Construction। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी कृपया मंच से प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर कार्यक्रम को संबोधित करें। हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड TV 100 द्वारा आयोजित, जिसमें अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते जो लगातार उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से लगातार हमारे हॉस्पिटल, उनके संचालक, हमारा डिपार्टमेंट सबके बीच में समन्वय कर रहे हैं। ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और TV 100 जिसने आज बहुत अच्छा एक कार्यक्रम जिसमें हमारे हाथों
ऐसे लोग जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सेवा के अच्छे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा है, उनका सम्मान समारोह। उसके हमारे पूरे टीवी 100 के एडिटर और जिन्होंने टीवी 100 को शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, ऐसे हमारे मित्र कुलीन गुप्ता जी, हेल्थ के हमारे सेक्रेटरी श्री डॉक्टर आर राजेश जी, और यहाँ के पूरे ब्यूरो को देखने वाले जो शुरुआत से ही टीवी 100 को चला रहे हैं, भाई साईं चौधरी जी, हमारी मैडम डायरेक्टर, और गरवला जी, हमारे अग्रवाल जी, गुप्ता जी, सभी आए हुए सभी अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम हेल्थ के क्षेत्र में किया है और आप सबको सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये अवसर जो है आप लोग हम लोगों को बार बार देते रहें और बहुत अच्छा काम करते रहें और बार बार सम्मानित होते रहें। और ये सम्मान समारोह भी इसीलिए होता है कि सम्मान समारोह का सही मायने में अर्थ ये है कि सम्मान वो अपने आप में एक ऐसा आयोजन है कि इससे आपके अंदर और ऊर्जा आती है। सम्मान नहीं, ये प्रोत्साहन है। और ये प्रोत्साहन इस बात के लिए है कि आपने जितना काम किया है, एक तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी कि हम सब समाज के प्रतिनिधि हैं, तो हमारे हाथों करवा रहे हैं, तो समाज का रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ आगे आने वाले भविष्य के लिए कि आप और ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ और उमंग के साथ और सेवा भावना के साथ और मनोरथ से और समर्पण से आप इस क्षेत्र में काम करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके अंदर और ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। और कुलीन जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि वो हर बार कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। एक बार इन्होंने पहले कार्यक्रम किया था, आज से कई साल पहले मैं इनके कार्यक्रम में आया था, जब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे और हम उनके साथ आए थे वहाँ। और लास्ट में बिल्कुल जो है, क्या है विश्वास जी, सॉलिटेयर होटल में, हाँ, तो वहाँ पर आपने उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया था। और कुछ चेहरे ऐसे हैं इनके कि हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं चाहे ये उद्योग जगत का करें या हेल्थ जगत का करें या कोई अन्य जगत का करें, तो सारे कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम करते हैं। भाइयों बहनों, अभी पिछले 2 साल से लगातार हम सब लोग जहां कोरोना महामारी से जूझ रहे थे और पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा था, ऐसे समय में बहुत मुश्किल था काम करना। और सबसे ज़्यादा कठिन अगर किन्हीं के लिए था तो वो हमारे अस्पताल के संचालकों के लिए और उसमें सेवा देने वाले जो हमारे चिकित्सक थे, चाहे वो सरकारी में करते हों या प्राइवेट में करते हों, हर जगह बहुत परेशानी थी। और लोग, बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि जो 24-24 घंटे काम कर रहे थे, उसमें से उनको कब नींद आ रही थी यह भी पता नहीं चल रहा था। और कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है इसलिए नहीं, कोई छोटे स्थान पर भी चिकित्सा का काम करता था, उनका भी मैंने समर्पण देखा इसमें। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लगातार सेवा देने का काम कर रहे थे, लगातार लोगों को उपचार दे रहे थे, लगातार उनको स्वस्थ कर रहे थे और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ 1% ऐसे भी लोग थे, उनको स्वयं अपने आप में आत्ममंथन करना भी चाहिए कि वो चिकित्सक होते हुए भी कुछ लोगों ने अस्पताल ही बंद कर दिए। तो यह भी हमारे लिए बड़ा सोचनीय प्रश्न है। मैं ऐसे अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं
कि जिन्होंने देश के अंदर कोई काम नहीं रुकने दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काम किया ही किया। आप देखिए कि पहले हम अंदाजा लगाएं और तुलनात्मक छोटा सा एक तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो उसमें हमको कुछ चीजें दिखाई देंगी कि देश के अंदर कितना काम हुआ। पहले क्या पीपीपी किट इस मात्रा में बनते थे कोरोना आने से पहले? क्या हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन के इतने सिलेंडर हुआ करते थे? क्या इतने कंसंट्रेटर होते थे? क्या इतने ऑक्सीजन के प्लांट होते थे? इतने ऑक्सीमीटर होते थे? क्या इतनी सारे इस्टेब्लिशमेंट, आईसीयू वार्ड, तमाम प्रकार के वेंटिलेटर क्या इतनी संख्या में होते थे? कहीं कहीं पर तो 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 गुना तक जो है इस कोरोना महामारी के दौरान इस अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि हुई। वहीं जब कोरोना देश के अंदर नहीं आया तो पूरी दुनिया के अंदर एक बात की चर्चा हो रही थी, WHO में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत के अंदर कोरोना आएगा तो भारत दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा। कैसे संभलेगा भारतवर्ष, जहां की इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा जनसंख्या का एक घनत्व, और ऐसे समय में जब ये हो रहा था कि बिल्कुल एक दूसरे से फिजिकल दूरी इतनी रखनी है, इतना डिस्टेंस रखना है, आपस में मिलना नहीं है, कोरोना व्यक्ति से व्यक्ति को फैल रहा है, तो ऐसे समय में सबने सोच लिया था कि भारत जो है पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए तबाही का कारण बनेगा और भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को जहां एक कुशल नेतृत्व देने का काम किया, वहीं इसमें कुशल प्रबंधन देने का भी काम किया। एक कुशल प्रबंधन के तहत जो देश को व्यवस्थित करने का काम किया, उसका परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में कोरोना आया। हम सब लोगों ने अपनी समझदारी से, साझेदारी से, भागीदारी से इस कोरोना से लड़ने में सफलता प्राप्त की और हमने एक तरह से इसमें रास्ता निकाला अपने लिए। वहीं हमें याद होगा कि जब देश के अंदर पोलियो आया था तो पोलियो के समय में 10 साल नहीं 15 साल तक भी पोलियो की दवा नहीं आ पाई, पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। ऐसे समय में देश के अंदर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन आने में भी 10-15 साल लग जाएंगे, और अगर 10-15 साल कोरोना की वैक्सीन आने में लगते तो देश का क्या हाल होता। यह सब हमारे लिए विचार करने का एक विषय है, सोचने का विषय है कि अच्छा नेतृत्व हो तो क्या होता है, अच्छा नेतृत्व हो तो कैसे उसमें राह निकाली जाती है, कैसे रास्ता निकाला जाता है, कैसे सबको बचाया जाता है, कैसे देश को व्यवस्थित किया जाता है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रात दिन जहां अनुसंधान के कार्य किए, मैं प्रधानमंत्री जी का और देश के वैज्ञानिकों का, उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 1 साल से भी कम समय के अंदर में एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम हुआ। देश के अंदर हर किसी को वैक्सीन लगाई गई, हर किसी को वैक्सीन लगाई गई। मेरे ख्याल से जितने लोग सभागार में बैठे होंगे सभी को वैक्सीन लग गई होगी। एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को नहीं लगी क्या? तो पहली डोज देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, कुछ लोग कुछ अन्य बातें करते हैं, जिन्होंने वो ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों से भी ज्यादा समय तक शासन करने का काम किया, और अब पोलियो की वैक्सीन लाने में, पोलियो की खुराक लाने में 1.5 दशक भी बिता दिए, तब भी पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। ये वो लोग बात करते हैं जो मोदी जी के शासनकाल में जिन्होंने देखा कि 6 महीने के अंदर 2 वैक्सीन देश के अंदर आ गई, और पहली वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई गई, और बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, जो हम कहते हैं कि हम ऐसी संस्कृति को मानते हैं जो कहती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा घर है। हम इस संस्कृति में पैदा हुए हैं। विश्व बंधुत्व की जो भावना है वह हमारे संस्कारों में नहीं, हमारे कामों में भी दिखनी चाहिए। और कोरोना महामारी के दौरान
यह बात हमारे सामने दिखाई दी जब दुनिया के 20 से भी ज़्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन भारत की सरकार ने देने का काम किया। ऐसे समय में जहां लोग जूझ रहे थे, अपने देश के अलावा दूसरे देशों की चिंता करना का काम भी भारत की सरकार ने किया, क्योंकि हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम ऐसे संस्कारों में पैदा हुए हैं जहां कहते हैं अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो कोरोना को पैदा करते हैं, कोरोना का आविष्कार करते हैं, अपने अनुसंधानों से पूरे मानव जाति के लिए कोरोना पैदा करके समाप्त करने की बात करते हैं। हम ऐसी संस्कृति को मानते हैं, ऐसी संस्कृति को जानते हैं, ऐसी संस्कृति में बड़े हुए हैं कि हम कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये छोटे लोग करते हैं। हमारे लिए तो जिनका हृदय उदार होता है उनके लिए सारा संसार अपना घर होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को, भारत की सरकार ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हमारे लिए पूरा संसार हमारा घर है। भाइयों बहनों, वहीं कोरोना महामारी के दौरान भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसी को जो हमारा छोटा काम करने वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, रिक्शे वाले थे, तांगे वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, ठेला लगाने वाले थे, उन सभी का काम बंद हो गया। बहुत सारे अनेकों प्रदेशों से प्रवासी भी हमारे प्रदेश के अंदर वापस आ गए, अपने अपने घरों में आ गए लाखों की संख्या में। और ये केवल हमारे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का ये हाल था। ऐसे समय में जहां सरकार वैक्सीन देने का काम कर रही थी, वहीं सरकार ने, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी तय किया कि ऐसी महामारी के समय में उनका काम न होने के कारण से उनके घरों का चूल्हा बंद न हो, किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी को खाली पेट न रहना पड़े, उसके लिए भी गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो अन्न देने का काम भी भारत की सरकार ने किया, जो मार्च 2020 से अभी तक चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य भाइयों बहनों पिछले 8 सालों के अंदर हुए हैं। 2014 से पहले का भारत अगर हम उसकी कल्पना करते हैं तो भारत की पहचान हमारे यहाँ पर, आप सब लोग एक ऐसी श्रेणी से आते हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि क्रीम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसी श्रेणी के लोग हैं जो समाज के सबसे आगे की श्रेणी में रहते हैं, आगे की पंक्ति में रहते हैं। आप देश दुनिया के बारे में जानते हैं तो 2014 से पहले का भारत एक निराशा भरा हुआ भारत, एक उदास भारत, एक पीछे रहने वाला भारत, एक दब्बू भारत, ऐसी पहचान हमारी बन गई थी। 2014 के बाद हर भारतवासी के मन में यह संकल्प मजबूती से आया है कि अब भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, हर क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत बन रहा है। आज का भारत जिसको हम कह सकते हैं हर क्षेत्र में समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत, ऐसा भारत जो आगे रहकर आज दुनिया की नीति को भी निर्धारित करने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कोरोना, अभी रूस यूक्रेन युद्ध के समय में आप सब में से बहुत सारी जगह से मुझे फोन आते थे, बहुत सारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां यूक्रेन के अंदर फंस गए थे। कोई डॉक्टरी करता था, कोई अन्य संस्थानों में काम करता था, कोई अपने अपने अलग अलग डिग्री वहां पर प्राप्त कर रहे थे। तो उनको जब लाने की बात हो रही थी और जब रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर था, उस समय पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी कि भारत का इसमें क्या रुख रहता है, भारत की सरकार किस दिशा में काम करती है, मोदी जी क्या एक्शन लेते हैं। और ऐसे समय में जहां भारत के बच्चे उस देश से बाहर आने के लिए, यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे, अपने कंधे पर तिरंगा ले रहे थे और सुरक्षित सीमा के पार पहुंच रहे थे, वहीं ऐसे देश भी थे, वहीं ऐसे देश के बच्चे भी थे, ऐसे देशों के बच्चे भी थे, जो बच्चे उन देशों के थे जो हमको दिन रात भला बुरा कहते हैं, जो रात दिन हमारे लिए षड्यंत्र करते हैं, रोज हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, जिहादियों को भेजते हैं, अलगाववादियों को भेजते हैं, सीमा पार से रोज गोलीबारी करते हैं, हमको फूटी आंख नहीं सुहाते हो, हम उनको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं।
उनके बच्चे भी उस देश से बाहर आने के लिए भारत का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे। यह नया भारत है, शक्तिशाली भारत, समर्थ भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है उसके बारे में अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अभी अच्छी तरह बताया कि जहां पिथौरागढ़ में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, जल्दी ही उसका निर्माण कार्य होगा, शुरू होगा। रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहां ऋषिकेश में एक एम्स है हमारे यहाँ संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं देने का काम कर रहा है। वहीं रुद्रपुर के पास ही हमको दूसरा एम्स भी भारत सरकार ने, मोदी जी ने दे दिया है। दूसरा एम्स भी हमारा खुलने वाला है। हमको एम्स की सुविधा जगह जगह पर मिलने वाली है। वहीं सड़कों के क्षेत्र में आप देखिए आज के पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं भारतमाला श्रृंखला में भी देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। अभी आप लोग यहां से दिल्ली जाएंगे, मैं तो दिल्ली अभी देहरादून के किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, तो देहरादून के होटल वाले, होटल का काम करने वाले, मैंने उन लोगों से एक दिन बात की ऐसी, उनके कार्यक्रम में गया था। मैंने कहा आप अभी एक होटल की जगह 2 होटल बना लीजिए, आने वाले समय में सारे होटल यहाँ पैक्ड होने वाले हैं। यहाँ पर हमको जो है ट्रैफिक का प्लान भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ की सड़कों की स्थिति को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आने वाले समय में, कुलीन जी आप भी जो है फ्लाइट से नहीं आओगे, तब तो बिल्कुल ही नहीं आओगे आप। और मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद होने वाली है, गीता दीदी बंद होने वाली, चिंता नहीं करना आप, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद होने वाली है। फ्लाइट बंद इसलिए होने वाली है कि अभी आप यहाँ से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं फ्लाइट से, तो आपको 2 घंटे पहले जाना होता होगा। कम से कम 2 घंटे पहले आप जाएंगे, 1 घंटा आपको फ्लाइंग में अंदर से बाहर आने में लग जाएगा, 1 और घंटा आपको जो है वहाँ जहाँ पर आपको पहुँचना होगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसमें लगेगा, आधा घंटा आपका अंदर बाहर होने में लग जाएगा। सब मिला के 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और सड़क मार्ग से ये दूरी आने वाले समय में मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। एलिवेटेड रोड 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो गई है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए, वहाँ भी एलिवेटेड रोड 20 किलोमीटर का हमारा डोईवाला से लेकर ऋषिकेश तक बन रहा है। कुमाऊं से गढ़वाल जोड़ने के लिए हम यहाँ काशीपुर जाने में आज हमको 3 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में वहाँ भी जो है 45 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली है। आप लोगों के लिए 45 किलोमीटर कम होने वाला है। डॉक्टर साहब, जो अभी आप जाते हैं तो यहाँ से आप इधर से जाते हैं तो आप नजीबाबाद जाते हैं, नजीबाबाद से आप कोतवाली जाते हैं, फिर नगीना जाते हैं, फिर धामपुर जाते हैं, फिर आप अफजलगढ़ पहुँचते हैं उधर। अब आने वाले समय में आपको नजीबाबाद से सीधे अफजलगढ़ का रास्ता मिलने वाला है, बाईपास उसका भी स्वीकृत हो गया है। इसी प्रकार से आप दिल्ली जाने के लिए, जहाँ आपको उधर से जब आएंगे काशीपुर की तरफ से, तो मुरादाबाद में बाईपास मिलने वाला है, रामपुर में आपको बाईपास मिलने वाला है, रुद्रपुर में बाईपास मिलने वाला है, आपको काशीपुर में भी ऊपर का रास्ता मिलने वाला है, रुद्रपुर के आगे जाकर हल्द्वानी के पास भी आपको काठगोदाम जाने के लिए भी जो है बाईपास मिलने वाला है। तो हर जगह पर रोडों की कनेक्टिविटी को बढ़िया किया जा रहा है। हवाई सेवाओं के लिए बहुत, मैं अभी थोड़े दिनों पहले जहाँ देहरादून का एयरपोर्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है, उसके लिए कुछ ज़मीन की ज़रूरत थी, तो वो ज़मीन जैसे ही हमको मिल जाएगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा। पहले यहाँ पर 200-250 की कैपेसिटी होती थी, आज इसकी कैपेसिटी बढ़कर 1600 की कैपेसिटी का ये हो गया है, और जब पूरा बन जाएगा तो एक कई हज़ारों की कैपेसिटी का हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें यहाँ से भरी जा सकेंगी। अभी भी 28 उड़ानें पूरे देश भर के लिए देहरादून के एयरपोर्ट से होती है। इसी प्रकार से पंतनगर का एयरपोर्ट, उसके लिए भी हमने बात कर ली है। अब नए एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर उसी का विस्तार हो जाएगा।
और वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। उसमें थोड़ी सी कुछ ज़मीनों की आवश्यकता थी, वो ज़मीनों का रास्ता सुलझ गया है, वो रास्ता मिलते ही हमको हो जाएगा। पहाड़ों में हम लोग पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी हो, उसके लिए मैंने अभी हमारे नागरिक विमानन मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वहाँ की हवाई पट्टी को चलवा दिया जाए। तो उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर जो है इस पर हम लोग काम करेंगे और जल्दी वहाँ हवाई सेवाएं चलेंगी। चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी है, हमारी गौचर की हवाई पट्टी है, इन सभी पर काम होगा। रेलवे की सुविधा के लिए काम हो रहा है कि रेल सेवाएं और बेहतर हों। हर कोने से कोने को देश के जाने के लिए हमारे प्रमुख शहरों से रेल सेवाएं प्रारंभ हों, उसके लिए भी मैंने बात की है। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा चंक हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने 1000 एकड़ ज़मीन हमने उसको आवंटित कर दी है। वहाँ पर जल्दी ही काम शुरू हो रहा है। भारत सरकार ने उसके लिए हमको 400 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी है। यानी कि हर क्षेत्र में हम लोग सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, इन सब को लेकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि चूँकि आज आपका सम्मान होना है, मैंने सोचा कि आप सब लोग, इतने सारे लोग और एक एक की उपस्थिति को मैं मानता हूँ कि ये हजारों के बराबर है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं। कुलीन जी, आपका धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों को आपने बुलाया है और हम लोगों के हाथों उनका सम्मान करवाने का एक अवसर आपने दिया है। ये सारे के सारे लोग रोज़ हजारों हजार लोगों से मिलते हैं और उन तक संदेश पहुँचने का अर्थ है कि हजारों नहीं लाखों लोगों तक हम लोगों का संदेश पहुँचेगा, हमारी बात पहुँचेगी। इसलिए मैंने इन सब बातों का जिक्र किया है। उत्तराखंड की सरकार जो हमने संकल्प लिए थे, उन संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ रही है। चाहे वो समान नागरिक संहिता का हो, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। उत्तराखंड राज्य पहला राज्य होगा जहां आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का कानून यहां पर लागू होगा। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों, जो पिछले कई सालों से भर्तियों में गड़बड़ियां होती थी और ये दशक से भी ज़्यादा बीत गया। बार बार बात उठती थी, बार बार बात दब जाती थी। इस बार हमने तय किया कि हमारे बेटे, हमारी बेटियों के साथ, उनके साथ होने वाली परीक्षाओं में जो धोखा होता है, पहले से पेपर बिक जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नकल कराई जाती है, पेन ड्राइव से करवाया जाता है, पहले से सेटिंग हो जाती है। अब इस पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अभी तक 39 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। और हमने तय किया है कि इसमें जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें शामिल होगा, इस अपराध में शामिल है, जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक हम लोग जो है इस कार्रवाई को चालू रखेंगे। ये जांच चलती रहेगी और ये जांच इसलिए भी चलना जरूरी है कि आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न हो। कोई व्यक्ति अपराध करना तो छोड़िए, इस दिशा में सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। हम इस प्रकार की नजीर पेश करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके अलावा अभी हमने उत्तराखंड की जो विजिलेंस है, उत्तराखंड की विजिलेंस को और सशक्त बनाने के लिए, कि आप सब लोगों में से भी बहुत लोग जाते होंगे, उसमें कई बार लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि एक जो संस्कृति हमारे यहाँ पर, खराब संस्कृति जो पैदा हो गई है कि बिना लिए दिए, बिना घूस दिए हुए, बिना रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होगा, ये संस्कृति को समाप्त करना है। और इसके लिए हमने 1064 एक नंबर लॉन्च किया हुआ है। उस नंबर पर अगर आप डायल कर देंगे कि यहाँ पर इस प्रकार की घूस मांगी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है, काम नहीं किया जा रहा है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसे कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, बहुत सारे मामले सर्विलांस में हैं। और जो भी इस सूचना को देगा, उसकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी, उसका नाम नहीं बताया जाएगा कि किसने इस नंबर पर सूचना दी है। और साथ ही साथ हमने इसके पुनर्गठन के लिए, विजिलेंस का ढांचा थोड़ा कमजोर था, उसके ढांचे को और मजबूत करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की धनराशि और देने का प्रावधान कर दिया। और जो ट्रैप मनी होती थी, ट्रैप मनी पहले जमा करनी पड़ती है, उसको मिलने में, वापस देने में 15-15 साल लग जाते हैं। किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 रुपया अपनी जेब से दे दिया कि हम भ्रष्टाचार को
समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का सहयोग कर रहे हैं, उनका पैसा वापस मिलने में 15 साल लग जाते थे। हमने कहा है कि अब 15 दिन में उस पैसे को वापस किया जाएगा, 15 दिन में उस पैसे को वापस किया जाएगा। ऐसे अनेकों कार्य अभी हम लोगों ने शुरुआत की है कि सचिवालय में एक दिन का पूरा दिन, सोमवार का दिन नो मीटिंग्स डे, उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी, इसकी हमने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे भाइयों बहनों, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक कल्चर, एक वर्क कल्चर, एक कार्य संस्कृति को पैदा किया है, एक कार्य संस्कृति को लागू किया है, उसको हम उत्तराखंड के अंदर भी लागू करना चाहते हैं। उसमें आप सभी लोगों का, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा, आप सबकी शुभकामनाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ेंगे। और हमने तय किया है कि विकल्प रहित संकल्प के आधार पर 2025 में जब हमने राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय तक हम हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में शामिल हों, इस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि हर डिपार्टमेंट, हमारा सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और हर डिपार्टमेंट ने एक रोड मैप बनाना शुरू किया है। उस रोड मैप के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हमारे कुलीन जी जैसे मित्र जो मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं और मैं देखता हूं कि निस्वार्थ होकर ये काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी टीम बहुत अच्छा काम पूरे उत्तराखंड के अंदर कर रही है। और इस काम में जो उत्तराखंड की सरकार चाहती है, हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। और उन्होंने वहाँ कहा और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। इस बार की जो 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है, इस बार का पर्यटक जो सीजन है हमारा, अभी तक 31 लाख लोग रजिस्टर्ड रूप से हमारे यहाँ पर दर्शन करने आ चुके हैं। 31 लाख, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जा चुके हैं। उसकी शुरुआत हो गई है। तो आप सबके सहयोग से आने वाले समय में हम सब लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। मैं आज के अवसर पर आपका धन्यवाद करते हुए और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। TV100 Healthcare Excellence Award, sponsored by Uttarakhand Shasan, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ट्रांसकॉन पावर प्राइवेट लिमिटेड, टलब्रोस फॉर्मुलेशंस, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, जीप LSC जीप देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, श्री साई कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस हेल्थ केयर सम्मान समारोह में आपने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को कृतार्थ किया। अब अगली कड़ी में हम अपने अपने क्षेत्रों में उत्तराखंड को विकास के अग्रिम कड़ी में शामिल करने वाले महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पर उससे पहले इसी कड़ी में कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर गीता खन्ना, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग, और डॉक्टर शैलजा भट्ट, DG हेल्थ का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में TV100 का सहयोग करने वाले संस्थानों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। स्पॉन्सर्ड बाय
उत्तराखंड शासन, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ट्रांसकॉन पावर प्राइवेट लिमिटेड, टलब्रोस फॉर्मुलेशंस, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, जीप LSC जीप देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, श्री साई कंस्ट्रक्शन। आमंत्रित करना चाहूंगी मोहरा मदर एंड चाइल्ड केयर डॉक्टर सुमित बोहरा कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। बता दें कि 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड इन फील्ड ऑफ क्लिनिकल सर्विस बेस्ट रूरल हॉस्पिटल मोहरा मदर एंड चाइल्ड केयर कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान। डॉक्टर अब्दुल रहमान TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ फील्ड बेस्ट रूरल हॉस्पिटल अवार्ड डॉक्टर अब्दुल रहमान हॉस्पिटल कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे और ऋचा पांडे जी को मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड एक्सीडेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड एक्सीडेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे एंड ऋचा पांडे TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ फील्ड एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ क्वालिटी सेफ्टी एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर नव्या हॉस्पिटल TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ फील्ड एक्सीलेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर मान जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आए और सम्मान ग्रहण करें। नव्या हॉस्पिटल अवार्ड फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर निदान हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मिस्टर शाह मोहम्मद जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एफिशिएंसी अवार्ड निदान हॉस्पिटल एंड कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर JS खुराना जी को। TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड ऑफ इनोवेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर JS खुराना जी को। रुद्रपुर MRI डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर सुमोद जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट रेडियोलॉजिस्टिक हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट सिटी हॉस्पिटल श्री आई केयर डॉक्टर ब्रिजभूषण जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट आई हॉस्पिटल श्री आई केयर TV100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
स्वामी सत्य प्रकाशानंद नेत्र एंड जनरल हॉस्पिटल। आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीनिवास शर्मा जी को मंच पर आए और कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। बेस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल इन सूरजमल यूनिवर्सिटी किच्चा। सिटी हार्ट सैरल धिंगड़ा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर निदान हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर समीना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टीवी 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। निदान हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर समीना। टीवी 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मेट्रो सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मनदीप वर्मा जी को, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। मेट्रो वर्मा जी का सम्मान करेंगे। फुचेला हॉस्पिटल डॉक्टर अनुपमा रवि फुटेला जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टीवी 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड ऑफ बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आर के शर्मा। केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर प्रीत शिखा शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टीवी 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड फॉर बेस्ट नर्सिंग कॉलेज गौतम हॉस्पिटल डॉक्टर सुनील गौतम और अपना सम्मान ग्रहण करें। ब्रिजल हॉस्पिटल डॉक्टर अजय पाल सिंह। ब्रिजल हॉस्पिटल डॉक्टर अजय पाल सिंह को आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टीवी 100 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी ब्रिजल हॉस्पिटल डॉक्टर अजय पाल सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कृष्णा मेडिकल सेंटर सिद्धार्थ खन्ना जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गोयल जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गोयल। आयुर्मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर ललित चौधरी। आयुर्मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर ललित चौधरी जी को निमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर वरुण सारिन कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर दीक्षित मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रेम सुख हॉस्पिटल डॉक्टर आशुतोष माथुर आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सैलर्जी हॉस्पिटल डॉक्टर कमल गर्ग जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर कमल गर्ग आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तिवारी मैटर्निटी सेंटर नर्सिंग रूम आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर मोहन तिवारी जी को मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आमंत्रित करना चाहूंगी लुम्बा नर्सिंग सेंटर आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक लुम्बा, सम्मान ग्रहण करें। नेक्स्ट अब आमंत्रित करना चाहूंगी मंजिरा देवी आयुर्वेदिक डॉक्टर भागुया नौटियाल जी को, कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें।
से इस तरह से अवार्ड देना और मुख्यमंत्री जी का आना, उनके साथ सम्मानित होना बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं उससे जो अवगत कराया वो वाकई बहुत सराहनीय है। इट इज़ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक मंच पे सम्मानित होना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है। टीवी 100 की खास करके टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा जो आयोजन किया गया है उसका बहुत अच्छा परिणाम जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए एक नया आयाम। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।